Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back and I am Mac. Mac निकनेम है मेरा। अच्छा, हमने ना क्या करना है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करनी है सेकेंड ईयर की, ठीक है। तो उससे पहले हमने क्या करना है, जीरो चैप्टर पढ़ना है ताकि हमें IUPAC नेम यानी जो हमारे पास नोमेनक्लेचर होते हैं अल्केन्स का और अल्काइंस का, और उसके जो रूल्स होते हैं वो समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फिर ही हम ऑर्गेनिक में जाएंगे। क्योंकि इससे पहले अगर हमने ये चीज़ें ना देखी तो फिर हम ऑर्गेनिक में जाएं, आगे पढ़ते जाएं, हमें कुछ समझ ना आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ें देखते हैं। तो आज मैं जो डिस्कस करवा रहा हूँ वो यही है, नोमेनक्लेचर। तो अब हमारा पहला जो है वो क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। इसमें रट्टा लगाने की कोई बात नहीं है, इसमें रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इसमें सारा कुछ समझने वाली चीज़ें हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिख दिए हैं कि सबसे पहले जब हम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स में क्या करते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। हमने जो सबसे मतलब जिस चेन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ रहे होंगे ना उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने जो है ना कार्बन जितने होंगे उसकी बेस पे नेमिंग करनी है। जैसे हमारे पास अगर एक है तो क्या है, मीथेन होता है, दो है तो इथेन होता है, तीन है तो प्रोपेन, चार है तो ब्यूटेन, पांच है तो प्रोपेन, फिर हेक्सेन, तीसरा ऑक्टेन। तो इस तरह जो है हमारे पास हमने क्या करना है, नेमिंग करनी है। तो तीसरा हमारे पास क्या है कि चेन नंबर इंसर्ट इन अ वे दैट ब्रांच कार्बन। जो हमारे पास चेन को हमने नंबर इस तरह से करना है कि जो ब्रांच कार्बन होगा ना हमारे पास उसको पॉसिबल लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले, यानी सबसे कम उसको नंबरिंग में वो आ जाए। इस तरह से हमने नंबर करना है। उसके अलावा हमारे पास पोजीशन ऑफ ईच कार्बन इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग नंबर ऑफ कार्बन टू विच इट इज अटैच्ड। अच्छा, तो पोजीशन किस तरह से हमने इंडिकेट करनी है, हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे पोजीशन। हम नंबर ऑफ कार्बन जो हमारे पास 1 2 3 टू विच इट इज अटैच, ठीक हो गया, किसके साथ, यहाँ पे पोजीशन ऑफ ईच कार्बन यानी कि जो ब्रांच कार्बन होगा उसको हम किस तरह से इंडिकेट करेंगे, बाय नंबर ऑफ कार्बन। चेन में जो कार्बन का नंबर होगा उसके हमारा क्या मतलब, जैसे हमारे पास मिथाइल है वो कौन से चेन में कौन से नंबर पे आ रहा है, तो उससे हमने पोजीशन को क्या करना है, इंडिकेट करना है। आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन सेम कार्बन नंबर रिपीटेड। अगर सेम कार्बन पे यानी अगर हमारे पास फर्ज करें सेकंड कार्बन पे हमारे पास मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप दो दफा आ गया है, तो हम नंबर को रिपीट कर देंगे, ठीक है, यानी 2 2 आ जाएगा। फिर प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा एंड पेंटा फॉर 2 3 4 5 आइडेंटिकल ब्रांचेस। अगर हमारे पास आइडेंटिकल ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास मिथाइल है पांच है, तो फिर उसके लिए हम पेंटा मिथाइल यूज करेंगे, दो है तो डाई मिथाइल, तीन है तो ट्राइमिथाइल, फोर है तो टेट्रामिथाइल। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रीफिक्सेस यूज करके उसकी नेमिंग करेंगे। if branches are equal distance then count from that end which is heavier or more groups। अगर ब्रांचेस जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस में है, यानी उधर से भी सेकंड है इधर से भी सेकंड नंबर पे है, तो वो देखेंगे हम जहाँ पे ब्रांचिंग अगर हैवियर है, जिस जगह पे अगर इस तरफ हैवियर आ गए हैं और इस तरफ हमारे पास लाइटर ग्रुप्स हैं, तो हैवियर ग्रुप को हमने लीस्ट पॉसिबल नंबरिंग पे रखना होगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, व्हेन टू और मोर चेन ऑफ इक्वल लेंथ, यानी अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर में दो चेन्स बन रही हैं और वो इक्वल लेंथ की हैं, तो फिर हमने चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांचेस, यानी जिस चेन के अंदर ब्रांचेस ज्यादा हो रही होंगी, यानी अगर हमारे पास 7 कार्बन, अगर एक कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास दो चेन बन रही हैं और दोनों में 7 7 कार्बन है, ठीक हो गया, then chain with the greater number of branches is selective। अब एक 7 कार्बन पे हमारे पास ब्रांचेस कम है और दूसरे वाले 7 पे हमारे पास ब्रांचेस ज्यादा हैं, उस पे मिथाइल ग्रुप ज्यादा है, मिथाइल इथाइल वगैरह जो है वो ज्यादा है। दूसरे पे अगर फर्ज करें एक पे ज्यादा वाले पे हमारे पास 3 मिथाइल हैं और जो हमारे पास कम वाले है उस पे हमारे पास एक या दो मिथाइल हैं, तो हमारे पास हम कौन सी कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास 3 मिथाइल हैं। तो ये बात होगी कि इसके लिए चेन के हमने कौन सी सिलेक्टिव करनी है। अच्छा, ग्रुप्स कैन बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमारे पास इथाइल और मिथाइल है, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, हम पहले इथाइल को नेमिंग करेंगे, उसके बाद हम मिथाइल पे आएंगे। अगर हमारे पास डाई मिथाइल होगा तो फिर हम डाई पे पहले आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या करना है, ग्रुप्स को
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करनी है। उसके अलावा हमारे पास जो कॉमास होते हैं वो सेपरेट करते हैं नंबर्स को, यानी 2 है तो उसके दरमियान में कॉमा आ जाएगा, ठीक है। वाइल हाइफन यूज्ड टू सेपरेट नंबर फ्रॉम वर्ड, यानी अगर हमारे पास डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल है तो डाइमिथाइल क्या हुआ, वर्ड हुआ, उसके दरमियान में क्या आता है हमारे पास हाइफन आ जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो शो करवाए हैं। अब सिर्फ स्ट्रक्चर से हमें नेमिंग नहीं आनी चाहिए, बल्कि नेमिंग से हमें स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर लिखे हैं, अब हम इनके नेमिंग देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखें लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास क्या आएगी, ये आएगी, ये क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक हो गया। क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे इस तरह कर देते 1 2 3, फिर वो हमारे पास 3 होते तो वो लॉन्गेस्ट चेन ना होती। अच्छा, अब हमने यहाँ पे कहा लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट करनी है और नेम को बेस करना है ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 है इस चेन में कार्बन, तो ये क्या होगा, ब्यूटेन होगा। ये हो गया ब्यूटेन, ये एंड पे आएगा, ठीक हो गया। अब बाकी हमने क्या कहा, हमने नंबरिंग इस तरह देनी है कि ब्रांच को हम क्या करें, लीस्ट पॉसिबल नंबर दें। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4, तो इसको हम सेकंड यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि अगर हमने यहाँ से शुरू किया इधर से, तो हमें 1 2 3 ब्रांच को 3 नंबर मिलेगा, यहाँ से ब्रांच को सेकंड नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी, पिक कर रहे होंगे आप लोग। तो इधर हमारे पास जो ब्रांच है मिथाइल, उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है, तो हमने नंबरिंग को यहाँ लेफ्ट साइड से शुरू किया, ना कि राइट साइड से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये हमारे पास इस स्ट्रक्चर का नाम आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें, इधर हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन क्या है, यही है ब्यूटेन, ठीक है। अब इधर हमारे पास जो है यहाँ पे भी नंबरिंग सेम है, यहाँ पे भी तो हम किसी भी जगह से नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास, यानी कि अगर हम यहाँ से दे लें 1 2 3 4, या हम यहाँ से दे लें 1 2 3 4, बात एक ही हो जाएगी, क्योंकि सेकंड और थर्ड में ही हमारे पास मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो यहाँ अगर हम यहाँ पे देखें मिथाइल, और यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल है। तो ये आप अच्छी तरह से समझें, क्योंकि यह हमारे पास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट, इसकी रूल्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं, और ये फिर आगे भी हमारे काम आता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ गया, 2 3, या यहाँ से देखें 2 3, दोनों जगह पे 2 3 है, तो मैं यहाँ अगर लिख दूं 2 3, अब यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, सेपरेट किया नंबर्स को, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की थी, ठीक हो गया, 2 3, और हाइफन ने नंबर को वर्ड से सेपरेट किया। तो यहाँ पे 2 3 क्या आ गया, अब यहाँ हम लिखेंगे डाई मिथाइल। डाई जब लिखा यहाँ पे हमने, हमारे पास मिथाइल 2 है, इधर हमने बात की यहाँ पे डाई 2 के लिए, ट्राई अगर 3 होते मिथाइल तो फिर हम ट्राई लिखते, 4 होते तो टेट्रा, और 5 होते तो पेंटा। इसी तरह आगे भी हम लिख सकते हैं हेक्सा, हेप्टा, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास 2 3 डाई मिथाइल, ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 जिसमें कार्बन है उसको ब्यूटेन कहते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। अच्छा, हमारे पास ये बात भी याद रखने की है, एक कार्बन होगा क्या होगा, मीथेन होगा, सेकंड कार्बन होगा इथेन होगा, ये 10th क्लास की चीजें हैं। थर्ड का 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेन होगा, 4 कार्बन होगा तो क्या होगा, ब्यूटेन होगा, 5 कार्बन होगा तो पेंटेन होगा, 6 कार्बन हेक्सेन, फिर हेप्टेन, फिर ऑक्टेन, फिर नोनेन, फिर डिकेन, फिर इसी तरह आगे भी है, यहाँ 10 तक मैंने बता दी। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देखें, हमने यहाँ पे क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे अगर हम करें 1 2 3 4 5, यहाँ से अगर हम देखें 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ब्रांचिंग कम होगी, ठीक हो गया। यहाँ अगर हमने देखा, ठीक है, यहाँ पे कार्बन ये बल्कि यही आएगी, क्योंकि वहां से भी ब्रांचिंग सेम हो जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे ले जाएं इसको, इधर ले जाएं यहाँ पे, तो भी 1 और 2 मिथाइल बच जाएंगे, ये वाला और ये वाला। और यहाँ पे अगर हम सीधे लेंगे तो भी 2 2 मिथाइल,
तादाद सेम ही रहेगी, ब्रांचिंग यानी कि दोनों जगह पे सेम है, तो हम सिंपली स्ट्रेट चेन में ही ले जाते हैं इसको। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास आ गई। अब इधर हम क्या करेंगे, हमने कहा अगर हमारे पास ब्रांचेस दोनों साइड पे बराबर हो, मतलब नंबरिंग सेम आ रही है, तो जहाँ पे हैवियर ब्रांचेस है, ज्यादा ज्यादा हमारे पास ब्रांच है और हमारे पास हैवियर ग्रुप है, तो हम उसको पहले नंबरिंग देंगे। तो फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास मिथाइल 2 दफा आया, तो नंबर को क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑफ सेम कार्बन एंड नंबर रिपीटेड, तो ये वाला हमने यहाँ पे लगाना है। ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, मिथाइल 2 दफा आ गया तो नंबर भी 2 दफा आएगा, यानी कि क्या होगा हमारे पास, इधर आ जाएगा 2 2 2 2 और फिर क्या आ जाएगा 4। अब मिथाइल कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, क्या आ गया, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पेंटेन। 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये इसकी नेमिंग हमने कर ली। ये मैं आपको जीरो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, हम भी पढ़ते थे शायद, आई थिंक सर अजीजुर रहमान है, उनकी ये लिखी हुई है, मिल भी जाते हैं इसके नोट्स। बहरहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये हमारे क्योंकि इस पे जो है ना हमारे टीचर्स भी जान लगाते थे, क्योंकि ऑर्गेनिक में जाने से पहले जीरो चैप्टर का पढ़ाना बच्चों को बड़ा जरूरी होता है, तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास ये वैसे नियो पेंटेन है, आइसोमर होता है इसका भला पेंटेन का, हमारे पास जब उसकी ब्रांचिंग होती है, फिर आइसोपेंटेन और फिर नियो पेंटेन, इसको अगर हम करें इसकी ब्रांचिंग हम किस तरह से करेंगे, स्ट्रेट चेन में देखें हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन आ गई। अब इधर हमारे पास इधर से नंबरिंग दे, इधर से नंबरिंग दे, मिथाइल को सेकंड नंबर ही मिलेगा, तो क्या आया 1 2 3, तो ये नंबर रिपीट होगा क्योंकि 2 दफा मिथाइल आया है, तो 2 2 डाई मिथाइल। अब इधर चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या कहेंगे इसको, प्रोपेन। और इसका अगर दूसरा नाम देखें वो नियोपेंटेन भी होता है, ठीक है, वो आइसोमर में आ जाता है। इधर हमने जो है वो आईयूपीएस इसी नेम देने हैं, तो उस हिसाब से हम दे रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, इधर हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 है, इधर हमारे पास 5 कार्बन में आते हैं, जबकि 1 2 3 4 5 6 अगर हम यूं करें तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन जाती है, क्योंकि यूं स्ट्रेट करेंगे तो उसमें 5 कार्बन आएंगे, हमने तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हैं और उधर 5 बनते हैं, अगर हम स्ट्रेट जाएं तो हमारे पास अब ये क्या आ गई, लॉन्गेस्ट चेन आ गई, ठीक है। सेलेक्ट किया हमने लॉन्गेस्ट चेन को, तो अब हम क्या करेंगे कि ब्रांच को क्या हो, लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले, तो फिर हम यहाँ से अगर देखें 1 2 3 पे है मिथाइल, और यहाँ से अगर देखें 1 2 पे है मिथाइल, तो फिर अगर हम यहाँ से नंबरिंग देंगे, मीन्स हमने नंबरिंग कहाँ से देनी है, अब यहाँ से देनी है। ये 1, ये हमारे पास 2, ये 3, ये 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। थोड़ा मैंने छोटे छोटा करके लिखा हुआ है, उम्मीद कर रहा हूँ नजर आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 2 2 क्या हो गई, 2 मिथाइल, बल्कि 2 और यहाँ पे 4 के साथ भी मिथाइल है, तो यहाँ आ जाएगा 2 4, 2 मिथाइल हो गए, तो डाई मिथाइल, हाइफन नंबर को नेम से अलग करने के लिए लगा दिया हमने, 2 4 डाई मिथाइल। अब 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इस लॉन्गेस्ट चेन में, तो क्या होगा, 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन होगा। ठीक होगी ये बात, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ रही होगी, अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं चीजों पे बेस कर रही है आगे। अच्छा, क्योंकि फिर हमारे पास 7 चैप्टर है, मेरे 8 चैप्टर में आना है, कीटोन वगैरह पे जाना है हमने, तो अल्डिहाइड पे जाना है, तो इससे पहले इन चीजों का समझना बड़ा जरूरी है। तो ये हमारे पास अल्केन के बारे में मैंने बताया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास हमने क्या करना है, 1 2 3 4, अगर हम यूं सिलेक्ट करेंगे तो 4 आएंगे, ठीक है, तो वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनती। अगर हम इसको सिलेक्ट करें यूं, तो ये हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। इस
इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अगर हम यहाँ से जाते 1 2 3 4 बनते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई हमारे पास। इसमें कार्बन सबसे ज्यादा है आ रहे हैं, तो हमारे पास बाकी क्या होगा इसमें। अब हम यहाँ से नंबरिंग दें तब भी 3 पे मिथाइल आता है, यहाँ से नंबरिंग दें तब भी 3 पे मिथाइल आता है, तो कहीं इधर मर्जी से नंबरिंग दे दें। यहाँ से दे लेते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या है, 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो क्या आ गया 3 मिथाइल। और आगे क्या आएगा 3 मिथाइल और 1 2 3 4 5 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ ये अल्केन आपको समझ आया होगा। अब याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ हमें ये नहीं आना चाहिए कि हम स्ट्रक्चर से नेमिंग करें, बल्कि हमें ये भी आना चाहिए कि 2 मिथाइल ब्यूटेन है तो उसको हमने स्ट्रक्चर कैसे लिखना है। तो हम सीधा ब्यूटेन पहले बना देंगे, तो ब्यूटेन में हम जो है साइकिल वाले कार्बन से अल्केन्स के बारे में जो रूल्स है वो देख लिए, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ हमें उसके स्ट्रक्चर से नेमिंग नहीं करनी आनी चाहिए, बल्कि नेमिंग से स्ट्रक्चर भी करने आने चाहिए, दोनों चीजें आनी चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, रूल्स फॉर नेमिंग अल्कीन्स। अल्कीन्स, अब हमने अल्कीन्स देख लिया, अब अल्कीन्स है हमारे पास। तो उसमें हमारे पास इसके मैंने लिखे हैं, तो इसको देखें। पहले हमारे पास सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विद अ डबल बॉन्ड। हमने जो चेन में उस चेन को सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन को, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, डबल बॉन्ड हो। ये किसके लिए है, अल्कीन के लिए। ठीक हो गया। नंबरिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम डेड एंड नियर टू डबल बॉन्ड, जो कि हमारे पास मतलब नंबरिंग इस तरह से दें कि हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो पहले आ जाए, यानी कि वो नियर हो किसके, डबल बॉन्ड के। नंबरिंग जो है वो डबल बॉन्ड के नियर और हो। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास वो नियर हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय रिप्लेसिंग एन ऑफ अल्केन विद इन। यानी कि हमारे पास क्या हो गया, इसकी जगह हमने क्या लगाना है, इन लगाना है, तो अल्केन से क्या बन जाएगा, अल्कीन हो जाएगी। अच्छा, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग लोअर नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन। हमने क्या करना है, जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है उसको किस तरह से हमने मेंशन करना है कि हमारे पास जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वो क्या करे, हमारे पास लोअर नंबर उसके पास आए। और उसके अलावा हमारे पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग प्रीफिक्स डाइइन ट्राइइन। यानी कि अगर हमारे पास 2 या 3 या 4 डबल बॉन्ड है तो उसको हम प्रीफिक्स डाइइन ट्राइइन इस तरह से हम क्या करेंगे, उसकी नेमिंग करेंगे, उसको इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर हैं, इनकी हम नेमिंग करते हैं। तो देखिए हम किस तरह से नेमिंग करते हैं इसकी। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं हम, इसमें डबली बॉन्डेड कार्बन भी हो, यानी डबल बॉन्ड हो, इसमें ये हो गया डबल बॉन्ड। ठीक हो गया। इसमें कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4 कार्बन आ गए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 1 2, क्योंकि हमने डबली बॉन्डेड कार्बन को क्या करना है, लोअर नंबर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1। ठीक हो गया। यहाँ से अगर हम आते तो यहाँ पे 1 2 3 आ जाता, यहाँ से हमारे पास 1 पे आ रहा है, 1 2 3 4। तो इसको क्या कहेंगे हम, 3 मिथाइल। और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 2 3 4 है। तो ब्यूटेन हमने कहा ना कि हमने क्या किया, ब्यूटेन से ब्यूटीन कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो अल्केन का एएनई है वो ईएनई से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो ये इस स्ट्रक्चर का नेम आ गया। अच्छा, इसी तरह आप यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है लॉन्गेस्ट चेन। ठीक हो गई। अब इधर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4। अगर हम यहाँ से जाते तो डबल बॉन्डेड हमारे पास सेकंड पे आता, इधर भी सेकंड पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रांच है तो यहाँ से हम पहले करेंगे। ठीक हो गई। यहाँ पे आ जाएगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल और 2 ही, क्योंकि सेकंड में ही हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ये इस स्ट्रक्चर का नेम आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब इधर हम सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास क्या,
अच्छा, एल्केन में हमने देखा था कि हम यहाँ यहाँ चले गए तो इधर मिथाइल निकाल दिया था। यहाँ ऐसे नहीं करना क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को भी क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। तो सेकंड में क्या आ गया, एक और दो कार्बन है, और यहाँ पे क्या है, ये इथाइल लगा हुआ है, ये वाला क्या आ गया, 2 इथाइल, और 1 क्या आ गया, 4 ही कार्बन है, 1 ब्यूटीन। तो ये स्ट्रक्चर का नाम आ गया। अच्छा, स्ट्रक्चर का नाम तो आ गया, नाम से स्ट्रक्चर भी आने चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास रट्टा लगाने की इसमें जरूरत है नहीं, सारा कुछ है कॉन्सेप्चुअल ही है। दो मिथाइल लगे हुए हैं यहाँ पे हमारे पास, नंबरिंग इधर से शुरू करें या इधर से, दोनों जगह पे मिथाइल सेकंड में ही आता है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ अगर हम 4 करें, यहाँ पे 2 और 3 के साथ 2 3 क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। ठीक हो गया। और सेकंड ब्यूट पे आ रहा है ना, सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पे 2 ब्यूटीन। तो ये स्ट्रक्चर का नेम हो गया। अच्छा, अब इसी तरह यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, एक हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग दें 1 2 3 4, तो क्या हुआ, 1 4 ब्यूटेन है, यहाँ पे 1 2 3 4 है ब्यूटा। अब दो हमारे पास दो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ब्यूटा डाइईन आ जाएगा। यहाँ पे हमने बात की बाय प्रीफिक्सेस, one double bond presence of more than one double bond is indicated by using prefix diene triene। तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटा डाइईन आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास अगर हम यहाँ जाते हैं तो फिर हमारे पास डबल बॉन्ड रह जाता है, डबल बॉन्ड वाला जो चेन है वो हमने सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 2, इधर ब्रांच वाले को पहले नंबर मिल गया, यहाँ से आते हैं हम 3 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और क्या आ जाएगा, 1 4 और ब्यूटा डाइन आ जाएगा। ठीक हो गई बात, समझ में आ रही होगी। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 2 मिथाइल लिखा है, 2 मिथाइल, और 1 2 3 4 कार्बन है, और 1 और 4 पे क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए 1 4 ब्यूटेन से ब्यूटा, और 2 क्योंकि डबल बॉन्ड है तो डाइन आ गया। तो इस तरह इसका नेम आ गया। अच्छा, अब हमारे पास इसकी नेमिंग करते हैं हम। इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, हमारे पास ये वाली होगी, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले, तो हम यहां से देखें, अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, अब हमारे पास जो ब्रांचिंग है वो दोनों साइड पे इक्वल है। अब हमारे पास हमने क्या करना होता है, पहले डबल बॉन्ड को लीस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो हम राइट साइड से शुरू करेंगे, 1 2, फिर ये 3 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। अब होगा क्या, हमारे पास हम क्या करेंगे, इसको यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, और 6 पे क्या है, हमारे पास मिथाइल है, इधर 4 पे भी क्या है, मिथाइल है। तो यहाँ क्या करें, 4 6 डाई मिथाइल कर दें। ठीक हो गया। बाकी क्या बचा हमारे पास, 1 4, और 4 तो हो गया ना, 5 पे हमारे पास क्या बन गया, इथाइल बच गया, फिर इथाइल आ गया। अच्छा, बाकी हमारे पास जो है, हमारे पास 1 पे 3 पे और 5 पे, 1 पे 3 पे और 5 पे, 1 3 5, फिर डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो आ जाएगा ऑक्टाट्राईन। ठीक हो गया। यहाँ से हमने जो है लॉन्गेस्ट जो है वो ब्रांच को, लॉन्गेस्ट चेन को सॉरी सिलेक्ट किया, और उसमें फिर हमने नंबरिंग दी 4 6, हमारे पास ये आ गया 4, और ये आ गया 6,
ये है ना हमारे पास 4 पे मिथाइल है, ये 6, ये 4 पे है और ये 6 पे है। और इसी तरह 5 पे ये इथाइल है, ये इथाइल आ गया। और इसी तरह 1, 3 और 5 पे क्या आ गया, ऑक्टा ट्राइइन, 3 है हमारे पास डबल बॉन्ड तो ट्राइइन आ गया। तो ये हमारे पास किस किस स्ट्रक्चर की नेमिंग आ गई। जो हमारे पास अल्कीन्स थे उसके भी हमने क्या देख लिए, रूल्स देख लिए कि किस तरह से होता है। इसकी मजीद अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर्स की तो अज्यूम कर लें, खुद ही अपनी तरफ से स्ट्रक्चर अज्यूम कर लें और उसको नेमिंग करने की कोशिश करें आप लोग, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारे पास बात हो गई किसकी, अल्केन्स और अल्कीन्स। पहले तो हमने बात कर ली अल्केन्स और अल्कीन्स की, इसके बाद हमने बात करनी है किसकी, अल्काइंस की। अब अल्काइन में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन जिसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो, जिस तरह हमारे पास अल्केन अल्कीन में हमारे पास डबल बॉन्ड वाली को हम सिलेक्ट करते थे, इस तरह हमारे पास यहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे। और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन गेट्स द लीस्ट पॉसिबल नंबर, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसको हम लीस्ट पॉसिबल नंबर देंगे, यानी अगर वो 1 पे आ रही है तो 1 पे, यानी अगर एक जगह पे वो 1 पे है और एक जगह पे वो 5 पे है तो 1 वाली जो लीस्ट पॉसिबल है तो उसको हम पहले नंबरिंग करेंगे। लोअर नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, यानी लोअर नंबर देंगे ट्रिपल बॉन्ड जो हमारे पास कार्बन है उसको। इसके अलावा हमारे पास डायन एंड ट्राइन इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 2 और 3 ट्रिपल बॉन्ड, जैसे वहां पे डाइन और ट्राइन था, यहाँ पे डाइन और ट्राइन जो है वो यूज हो रहा है ताकि हम क्या करें, प्रेजेंस ऑफ 2 और 3 ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए इंडिकेट करने के लिए ये हमारे पास जो है डाइन और ट्राइन यूज होंगे। वहां पे भी डाइन और ट्राइन था यूज हुआ था, यहाँ वहां पे ई एन ई था, यहाँ पे वाई एन ई है। ठीक हो गया, इसके अलावा हमारे पास क्या है, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर इज गिवन टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वाइन, यानी कि ये वाइन और कीन गेट्स द, यानी अल्काइन, अल्काइन या अल्कीन, अल्काइन या अल्कीन गेट्स द लोवेस्ट नंबर। हम लोवेस्ट पॉसिबल नंबर गिवन करेंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से किसी को भी हम लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दे सकते हैं, चाहे वो अल्कीन के बारे में या अल्काइन के बारे में हो। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट सिमिलर पोजीशन, अगर सिमिलर पोजीशन है तो फिर हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देंगे, यानी कि हम अल्कीन को लोअर नंबर देंगे अल्काइन की निस्बत। ठीक हो गया, अब हम यहाँ पे अगर देखें हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन है तो हम इसको क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। तो इथेन का एन को रिप्लेस कर दिया बाय एन से तो क्या हो गया, इथाइन हो गया ये। तो ये इसको एसिटाइलिन भी कहते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है, प्रोपेन हुआ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हुआ, प्रोपाइन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाली हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन आ गई, क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आ गया, मिथाइल, 5 मिथाइल। और इसको हमने क्योंकि लोवेस्ट नंबर दे रहा है तो 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो 1 हेक्सीन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, ये इसका नाम आ गया। अच्छा, इसका देखें अगर हम, ये हमारे पास एक चेन है, अब इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और इधर हमारे पास 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं, तो इसको अगर हम कहें हेक्सा 1 5 डाइन। ठीक हो गया, हेक्सा 1 5 डाइन। ये हमारे पास हेक्सा कहाँ से आया, 6 कार्बन से हेक्सा आ गया, और 1 और 5 पे हमारे पास क्या है, अल्काइन है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे 1 5 डाइन हो गया। ठीक हो गया, अब इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, इसमें क्या है हमारे पास, ये चेन है हमारे पास, हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन आ गई। ठीक हो गया, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है, देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक हो गया, 5 कार्बन मतलब पेंटेन से पेंट आ गया हमारे पास, पेंट। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमारे पास हमने कहा कि लोवेस्ट पॉसिबल नंबर इज गिवन टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वाइन और इन गेट्स द लोवेस्ट नंबर, यानी कि अल्काइन या ट्रिपल बॉन्ड या हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो लोवेस्ट नंबर करे, तो अगर हम दोनों तरफ से
कोई भी नंबरिंग कर सकते हैं, हम अल्कीन को लोवेस्ट नंबर दे दें या अल्काइन को। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया पेंट, और अगर हम यहाँ से दें 1 2, यहाँ से अगर हम दे दें, चलो 1 2 3 4 5, अगर हम यहाँ से दें 1 को, y पहले और 3 को हम क्या करेंगे, बल्कि यहाँ पे आएगा 3 e 1 y e, क्योंकि अल्फाबेट्स में क्या आता है, e पहले आता है और y बाद में आता है, तो इसलिए हमने e यानी पहले लिखा और y यानी बाद में लिखा। ठीक हो गया, तो ये हो गई बात इस स्ट्रक्चर की। तो इसका क्या नाम आ गया, पेंट 3 e 1 y, मतलब कि 3 e मतलब कि यहाँ पे हमारे पास ये आ गया ना 1 2 3 4 5, ये 3 पे हमारे पास डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इसलिए अल्कीन से ईन आ गया, और ये पहले पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये बाय एन ई आ गया। ठीक हो गया, आगे वाले ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। उधर हमने पहले क्या किया, y यानी कि पहला नंबर दिया किसको, अल्काइन को। यहाँ अगर हम अल्कीन को दे दें, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पेंट, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 e 3 y। तो इधर भी हमने क्या किया, पहले e लिखा और फिर y लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हमारे पास अल्फाबेट्स ऑर्डर में e पहले और y बाद में आता है। ठीक हो गया, अब इसके बाद अच्छा यहाँ पे हम पेंट पहले लिख रहे हैं, वहाँ हम जो है हम पेंटाडाइन लिखते थे, हेक्साडाइन लिखते थे, यहाँ पे पेंट हम पहले लिख देते हैं, क्योंकि फिर हमें जो आसानी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर इस स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो अगर हम इसको पहले लिखेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसानी है, क्योंकि फिर आगे हम क्या करेंगे, फिर आगे हमें पेंटीन पेंटाइन, उससे अच्छा हम पेंट पहले लिखें और फिर हमारे पास अल्फाबेट से हम क्या करें, नंबरिंग से उसको इंडिकेट कर दें कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें हमारे पास क्या है, सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट सिमिलर पोजीशन, देन डबल बॉन्ड इज गिवन द लोअर नंबर। अब ये हमारे पास पहली पोजीशन, अगर यहाँ से देखें, इधर भी पहली पोजीशन, इधर से भी पहली पोजीशन बनती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड वाले को पहले नंबरिंग करेंगे, यानी यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसका 3 पे हमारे पास क्या है, मिथाइल है, यहाँ आ जाएगा 3 मिथाइल पेंट, पेंटेन से, क्योंकि 5 कार्बन है, और हमारे पास पेंट से, और यहाँ पे 1 इन, और 3 पे क्या आ जाएगा, 4 पे, सॉरी 4 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वाइन, यानी हमारे पास थर्ड पे क्या आ गया, हमारे पास फर्स्ट पे क्या आ गया, हमारे पास अल्कीन आ गया, उसके लिए हमने ई एन लिख दिया, और 4 पे हमारे पास क्या आ गया, अल्काइन आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, उसके लिए हमने बायनी लिख दिया। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक क्लोज होता है। यहाँ पे हमने आज जो रूल्स देखे वो अल्केन्स के देखे, अल्कीन्स के देखे और अल्काइंस के देखे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आई होगी, और जितना मैं समझा सकता था। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 मिथाइल 1 हेक्सीन नहीं है, ये हेक्साइन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, हेक्साइन है, हेक्साइन, क्योंकि हमारे पास यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये अल्काइल है, अल्काइल है, सॉरी अल्काइन है, ये अल्कीन नहीं है, तो अल्काइन से ये हेक्साइन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इन सब का जो है वो क्या हो गई, नेमिंग हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी, हमने क्या क्या देख लिया, रूल्स हमने देख लिया अल्केन्स के लिए, अल्केन्स के लिए और अल्काइंस के लिए। तो जो है सब में कुछ चीज़ें जो है वो सेम भी हैं, और लेकिन फिर इसके जो बॉन्ड्स हैं उनका जो है वो फर्क है। तो हमने आज समझ लिया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये समझ में आया होगा, और मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो समझा पाया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हों, तो इसको वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनका भी फायदा हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, जब तक के आगे जो है वो कीटोन्स और एल्डिहाइड वगैरह पे मैं वीडियो बना नहीं लेता, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।